कहानी है। छपरा में तमंचे के साथ सिरफरे का डिस्को डांस और तमंचे की छीना झपटी हर किसी को दंग कर रही है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। म्यूजिक और लाइट से सजे स्टेज पर मनचला तो डांस के जलवे दिखा ही रहा है, साथ में तमंचा भी लहरा रहा है। ये वायरल वीडियो है इसुआपुर के महूली गांव का, जहां रात के अंधेरे में नाइट कर्फ्यू की धज्जियां उड़ाते हुए धमाकेदार महफिल सजी थी। डीजे पर भोजपुरी गाने गूंजते जा रहे थे और उसकी धुन पर ये सिरफरा भी मचलता जा रहा था। स्टेज पर धूम धड़ाका हो रहा था तो सामने दर्शक दीर्घा में मौजूद उसके साथी उस सिरफरे के डांस का वीडियो अपने मोबाइल पर उतार रहे थे। पल पल गुजरता जा रहा था और जलसे में रंग जमता जा रहा था। धुन में उतार और चढ़ाव के साथ मनचला भी मचलता जा रहा था। कभी ठुमके लगाता था तो कभी तमंचे का रौब दिखाता था। तब तक लंबे समय तक तमंचे में डिस्को डांस देख रहे एक युवक से रहा नहीं गया और दर्शक दीर्घा से निकलकर वो सीधे स्टेज पर जा धमका और मनचले से पिस्टल की छीना झपटी करने लगा। ये देखिए, ये युवक तमंचा चमका रहा है। तभी मंच पर पहुंचा दूसरा युवक उससे तमंचे की छीना झपटी करने लगता है। लेकिन जरा सोचिए, इस छीना झपटी में तमंचे का ट्रिगर दब जाए और दंदनाती हुई गोली पिस्टल से निकल जाए तो क्या होगा। ऐसे कई हादसों में निर्दोषों की जान भी जा चुकी है, फिर भी ये मनचले मानने को तैयार नहीं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। इधर मुजफ्फरपुर में जब बारात निकली तो बागमती नदी ने रास्ता रोक दिया। आखिरकार दूल्हे राजा कार से उतरे और नाव पर बारातियों संग निकल गए। नई नवेली दुल्हनिया को लेने निकल पड़ी थी बारातियों की टोली, लेकिन रास्ता रोककर बह रही थी बागमती नदी। दुल्हनिया का बढ़ता जा रहा था इंतजार, तो सैलाब भी जिद छोड़ने को ना था तैयार। आखिरकार फैसला हुआ। सजी धजी कार से बाहर निकले दूल्हे मियां और हो गए नाव पर सवार। बारातियों की टोली के लिए भी दूसरी नाव का हुआ इंतजाम और इस तरह से बागमती नदी में हिचकोले खाती कश्ती पर निकल पड़ी बारात। अचानक पानी आ गया। हाँ, अचानक आ गया। 2 दिन पहले जो है बहुत अच्छा था। अच्छा, अभी आकर के जो है देख रहे हैं कि नाव की व्यवस्था है। हुआ कुछ यूं कि औराई के इम्तियाज मियां बारात लेकर जा रहे थे दुल्हन को लेने बभनगामा, लेकिन ऐन मौके पर बागमती नदी ने ऐसा कहर बरपाया कि हर रास्ते बंद हो गए। तो बेगम के घर जाने को बेकरार दूल्हे मियां को कार छोड़नी पड़ी और नाव की सवारी करनी पड़ी। जब सहरे और शेरवानी में सजे धजे दूल्हे मियां की ओर पत्रकार मुखातिब हुए तो उनका चेहरा शर्म के मारे लाल हो उठा। क्या इम्तियाज जी, कैसा लग रहा है? नाव का इंतजार में कर रहे हैं? अरे बोलिए, इधर मुस्काइए कुछ। सैलाब जिंदगी की रफ्तार को रोकने की लाख कोशिश कर ले, लेकिन जब 2 दिल साथ धड़कने का फैसला ले लेते हैं तो नदी की तूफानी धारा की भी एक नहीं चलती और हर मुश्किल राह आसान बनती चली जाती है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। बगहा की सड़कें बारिश के पानी में डूब गई। कीचड़ से भरे रास्ते में रफ्तार पर ब्रेक लग गया तो जुगाड़ के स्ट्रेचर पर बैठे मरीज को कंधा देकर सड़क तक ले जाया गया। जुगाड़ के बेड पर बैठा हुआ है मरीज, जिसे कंधे का सहारा दिए बढ़ी चली जा रही है परिजनों की टोली। ये नजारा है रामनगर के डुम्बी गांव का। मूसलाधार बारिश में गांव तक आने जाने का हर एक मार्ग अवरुद्ध हो गया है।
के बाहर पांव रखने का मतलब है कीचड़ में फंसना। तभी एक हादसे में इस युवक के पैर की हड्डी टूट गई। पांव पर चलना फिरना तक मुश्किल हो गया। गांव में कोई डॉक्टर भी नहीं, करे तो क्या करे। परिजनों ने ऑटो की सीट को स्ट्रेचर बनाया, उस पर मरीज को लादा और कंधे पर उठाकर चल दिए शहर की ओर। हर तरफ पानी ही पानी है। दूर तक कहीं रास्ता नजर नहीं आ रहा है। कहीं घास जमी है तो कहीं पानी से भरे गड्ढे का अता पता नहीं चल पा रहा है। उसी रास्ते से गुजर रही एक ट्रैक्टर भी दलदल में फंस गई है। इसलिए जुगाड़ के स्ट्रेचर पर मरीज को लादे चारों परिजन फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक होने का मतलब है कीचड़ से लथपथ होना। इसलिए कंधे पर मरीज को लादे ये चारों परिजन पानी और दलदल से जूझते हुए धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। कीचड़ के दूसरी ओर सड़क पर ऑटो इंतजार कर रही है, जिसमें बैठकर मरीज को शहर ले जाया जाएगा। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। इधर हाजीपुर में बारिश के पानी के साथ सड़क को जोड़ने वाला डायवर्जन बह गया, तो पानी से भरे गड्ढे में बाइक सवार से लेकर राहगीरों तक का गुजरना मुश्किल हो गया है। एक्सीलेटर पूरा जोर लगा रहा है। दम लगाते हुए इंजन के पसीने छूट रहे हैं, लेकिन फटफटिया है कि टस से मस होने का नाम नहीं ले रही। कभी 1 इंच आगे बढ़ती है तो अगले ही पल पहिए जहां के तहां थम जाते हैं और पानी के बीच आधे घंटे तक चली जद्दोजहद आखिरकार सफल हुई और पसीने से लथपथ बाइक सवार अपनी फटफटिया बाहर निकालने में कामयाब हुआ। ये नजारा है नेशनल हाईवे नंबर 22 से लालगंज जाने वाली सड़क का। इसी सड़क के किनारे बनी डायवर्जन मूसलाधार बारिश में इस कदर पानी पानी हो गई कि वहां से गुजरना जंग जीतने से कम नहीं। एगो वहाँ तोड़ा, एगो वहाँ तोड़ा, एगो वहाँ, एक से 10 गो ब्रिज है यहाँ पर। छोटा मोटा ब्रिज है, हाई ब्रिज है, छोटा ब्रिज था, ये सब तोड़ के चला गया यहाँ से। भगवानपुर से लालगंज जा रहे ये जनाब भी पानी से भरे डायवर्जन में फंस गए। खुद तो एक्सीलेटर घुमाया ही, पीछे एक सहयोगी ने भी जोर लगाया, लेकिन फटफटिया ऐसी बिदकी कि पूछिए मत। पानी और कीचड़ से भरी इस सड़क से गुजरते हुए राहगीर तो परेशान हो ही रहे हैं। कभी बाइक दलदल में फंस जा रही है तो कभी साइकिल के पहिए डगमगाने लगते हैं। हैरान और परेशान मुसाफिर करे भी तो क्या करे। ये 6 महीना से सर सिलसिला चल रहा है और उस दिन आदमी एक जा रहा था बाइक से करके वहाँ चल गया। लोग अगर नहीं आता तो डूब करके मर जाता है यहाँ। पानी और कीचड़ से सनी ये सड़क हर पल मुसाफिरों की परीक्षा ले रही है। कभी गाड़ी के पहिए थरथराने लगते हैं तो कभी राहगीरों के पांव दलदल में फंस जा रहे हैं। आखिर कब मिलेगी जलालत से भरे सफर से मुक्ति। राजीव मोहन, न्यूज़ 18, हाजिर। बगहा में मूसलाधार बारिश ने सड़कों का बुरा हाल करके रख दिया है। बिहार को यूपी से जोड़ने वाली सड़क अचानक बीचों बीच धंस गई और उस पर बड़ा सा गड्ढा बन गया। मूसलाधार बारिश ने रतवल से धनहा को जोड़ने वाली पक्की सड़क को तहस नहस करके रख दिया है। यही सड़क बिहार को उत्तर प्रदेश से जोड़ती है, लेकिन पानी की तूफानी धारा ने इस सड़क का ऐसा हाल कर दिया कि गाड़ी क्या, उससे पैदल गुजरना भी मुश्किल हो गया है। अब रतवल से आने वाली गाड़ियां इस गहरी खाई के एक ओर रह गई,
तो धनहा की तरफ से आने वाली तमाम गाड़ियां दूसरी ओर। अब दोनों ओर फंसे मुसाफिर गड्ढे के किनारे बचे संकरे हिस्से से एक तरफ से दूसरी तरफ आ जा रहे हैं। पोस्ट से आए तो पता लगा कि धनहा पुल के बीच में रोड पूरा डैमेज हो गया है। आकर के पत्थर उत्तर से जाम करके गाड़ी को रोका गया है। देर रात जब मूसलाधार बारिश हुई तो पत्थर के टुकड़ों और अलकतरे की मजबूत जोड़ से बनी 90 फीट चौड़ी इस सड़क के नीचे की मिट्टी पानी की उसी धारा के साथ बह गई और बीचों बीच 70 फीट से भी चौड़ा गड्ढा हो गया। ऊपरी परत के टुकड़े ताश के पत्तों की तरह टूट टूट कर नीचे गहरे गड्ढे में गिर गए। अब सड़क के नाम पर यही विशालकाय खाई बची रह गई, जिससे पार पाना असंभव। रोड अभी बाधित है। कितने बजे की बात है? ये करीब 1 बजे 1:30 बजे के करीब के बाद रात की। मानसून ने पश्चिम चंपारण के गांव-गांव में ऐसी तबाही मचाई कि बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए, तो कच्ची से लेकर पक्की सड़क तक पानी की धारा के साथ बह गई और आने जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। इधर बगहा के ग्रामीणों का रास्ता जब पहाड़ी नदी ने रोक दिया तो मजबूत इरादे और इच्छा शक्ति की बदौलत ग्रामीणों ने नदी की धारा को मोड़कर रख दिया कि जहां चाह वहां राह। नदी के बीच बालू नदी, बोरियों की भरमार और बांसों का ये ढेर कटाव रोकने की ग्रामीणों की कवायद है। नजारा बगहा के महादेव गांव का है, जहां पहाड़ी नदी के कहर से निजात पाने की ग्रामीण खुद ही कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते पहाड़ी नदी उफान पर है। नदी के कटाव ने इलाके के ग्रामीणों के लिए परेशानी खड़ी कर दी। लोगों ने सरकार से मदद की गुहार भी लगाई, लेकिन प्रशासन की बेरुखी के चलते ग्रामीणों ने खुद ही नदी की धारा को मोड़ने की ठान ली। नदी के कटाव की भींट करीब 150 एकड़ खेत चढ़ चुके हैं। साथ ही इलाके के 5 से ज्यादा गांव बुरी तरह प्रभावित हो चुके हैं। सुने हैं ना, मरता तो क्या नहीं करता आदमी। सब लोग अपने अपने घर से जितना जिसको बन सका वो इकट्ठा करके चंदा दिए, उसमें अपना आर्थिक सहयोग मतलब शारीरिक रूप से भी सहयोग कर रहे हैं। एक लगातार 8-10 दिन से इसी में काम कर रहे हैं, अपना सब खेती बाड़ी छोड़ के। ग्रामीण चंदे इकट्ठे कर नदी पर बांध बनाने की कवायद में जुटे हैं। अब तक 4 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। श्रमदान कर लोग नदी की धारा को मोड़ने में जुटे हैं और मजबूती के साथ लोग बढ़ चढ़कर निर्माण कार्य में जुटे गए हैं। हम लोग गांव के सहयोग से बांस ला रहे हैं। 1000 बांस इसमें हम लगा चुके हैं। 4 लाख रुपया लगभग इसमें खर्चा भी हो चुका है। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि भाई पैसा कहाँ से आएगा, क्या किया जाएगा, लेकिन फिर भी सर हम लोग गांव बचाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। पहाड़ी नदी की धारा से संघर्ष की कहानी ग्रामीणों के जज्बे को सलाम कर रही है, तो वहीं शिकायत के बावजूद प्रशासनिक उदासीनता सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल भी खड़े करती है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। इधर रांची की बहादुर बेटी चंचला वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में दमखम दिखाने जा रही है। खेलगांव में 9 दिन तक ट्रेनिंग के बाद उसके हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। कभी लेग अटैक का प्रहार, तो कभी धोबी पछाड़ का दांव। विरोधी को पल भर में चित करने वाले हर दांव पेच में माहिर झारखंड की ये दमदार पहलवान किसी से कम नहीं है। कुछ दिन पहले दिल्ली के रिंग में जब इस बहादुर बिटिया ने बड़े बड़े सुरमाओं को धूल चटाई थी तो उसकी निगाहें दूर तक थी। इसलिए दिल्ली का दिल जीतकर और हंगरी के जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का टिकट लेकर ये नन्ही चैंपियन घर लौटी तो आगे के सफर के लिए यहाँ उसे 9 दिन तक कड़ी ट्रेनिंग दी गई और अब ये बेटी अपना इरादा पक्का कर चुकी है। कोचेस ने ट्रेनिंग दी, उसमें जो गलती थी वो उन्होंने बताया और मैट पे बहुत अच्छा ट्रेनिंग होती है और
फिर जो नहीं हो पा रहा था वो महज 15 साल की उम्र में अपने दांव पेच से देश भर के पहलवानों को हैरान करने वाली ये बहादुर बेटी जल्द ही विदेशी सरजमी पर अपना दमखम दिखाएगी। तो एक बार फिर झारखंड के साथ साथ देशवासियों की निगाहें उसकी चुस्ती फुर्ती और धैर्य पर टिकी होगी। उसके कोच भी आश्वस्त हैं कि झारखंड की मिट्टी में पली बढ़ी ये दमदार बेटी किसी को निराश नहीं करेगी। कुश्ती में महिला का सबसे मजबूत पक्ष होता है लेग अटैक। ज्यादातर सिंगल लेग, डबल लेग, पट्टी ये सब होता है और धोबी पछाड़ तो पूरे भारत में ऐसे ही फेमस है। जितने भी इसके वीक टेक्निक थे हमने उसमें काम किया, उसको सुधरवाया और मुझे उम्मीद है कि चंचला हंगरी से मेडल लेकर वापस आए। हमें गर्व है उसके ऊपर। झारखंड के इतिहास में पहली बार विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में दमखम दिखाने जा रही इस चैंपियन बिटिया के साथ देशवासियों का गुड लक तो है ही, साथ ही वो मजबूत इरादे भी हैं, जिसकी बदौलत मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी ये नन्ही बहादुर बेटी कभी कमजोर नहीं पड़ती। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। मुंगेर का एक जाबाज युवा अपने कर्तव्य से हर किसी को तंग कर रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो उसका ये कारनामा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड आता है। तो मैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में फॉर्म अप्लाई किया तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। तो मैं अभी जो एक नया रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया हूँ, 40 सेकंड में मैं 46 बार साइकिल चलाते हुए स्किप निकाल लेता हूँ। मार्शल आर्ट की दुनिया में देश और विदेश की प्रतियोगिताओं में मेडल और तमगों की झड़ी लगाने वाला ये धुरंधर खिलाड़ी हर सुबह उठते ही रस्सी लेकर मुंगेर की सड़कों पर निकल पड़ता है और उससे ऐसा कमाल दिखाता है कि देखने वाले देखते रह जाते हैं। कुछ अलग करने का यही जुनून उसे हर किसी का चहेता बना रहा है, तो उसके घर वाले भी उसके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। मुझे तो बहुत खुशी मिलेगी कि मेरा भाई बहुत ज़्यादा आगे जाए, बहुत ज़्यादा अब जो भी ये स्कीपिंग कर रहा है इसमें अपना नाम कमाए, अपना नाम रोशन करे। कभी बाइक तो कभी साइकिल की रफ्तार और उस पर कूदती फांदती रस्सी का कमाल। रफ्तार और संतुलन का ये जादूगर अपने इसी कारनामे से देश और दुनिया पर ऐसी अमिट छाप छोड़ना चाहता है जो सालों तक उसकी याद दिलाए। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। कहानी लिखी जो हर किसी के लिए मिसाल बन गई है। अब उनका ये स्टार्टअप रफ्तार पकड़ने लगा है। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से बचने की जंग लड़ रही थी, तब उस दौर में आपदा को अवसर में बदलने का जो काम पश्चिम चंपारण के प्रशासन की ओर से किया गया, वैसा शायद ही कहीं देखने को मिले। कोरोना बंदी के बीच प्रवासी मजदूरों के लिए चनपटिया प्रखंड के क्वारंटीन सेंटर में हुनरमंद लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराए गए और आज की तारीख में इस स्टार्टअप ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि कपड़ों की सिलाई से लेकर पुलिस के जवानों के लिए वर्दी, जैकेट और ट्रैक सूट के ऑर्डर भी मिलने लगे हैं। ट्रैक सूट वर्दी वगैरह के लिए। अच्छा, कितना ऑर्डर आया? ट्रैक सूट का तो 1000 के आसपास है। ट्रैक सूट 1000 के आसपास है और वर्दी का अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन वो भी हो जाएगा जल्दी से, वो भी ऑर्डर मिलेगा। जैकेट का भी है? हाँ, जैकेट का भी है। मनचाहे डिजाइन और अच्छे कपड़े को यूज करते हुए एक प्रॉपर ट्रैक सूट का ऑर्डर दिया गया है और उन लोगों के द्वारा तैयार करके वो सप्लाई किया जा रहा है। तो चूँकि यहाँ के लोकल उद्यमी हैं, तो इस तरीके से अगर पुलिस का भी रिक्वायरमेंट बहुत होता है। कुछ महीने पहले ही मुख्यमंत्री ने पश्चिम चंपारण के दौरे के बीच चनपटिया पहुंचकर ऐसे हुनरमंद कारीगरों की हौसला अफजाई की थी। जिला प्रशासन की ओर से ऐसे प्रवासी मजदूरों को बैंक से लोन दिलवाकर कुछ निजी कंपनियों के सहयोग से इन कारीगरों को रफ्तार देने की जो कोशिश की गई, वो आज रंग लाने लगी। इस स्टार्टअप के जरिए स्थानीय लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।
कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं भी यहाँ पार्ट टाइम जॉब कर रही हैं। कितना कुछ कमा लेते हैं? मतलब अपना 4,000 रुपया कमा लेते अपने से। अपना खर्च निकाल लेते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे काम करने? 12 आदमी हैं। 12 आदमी हैं। काम मिल रहा है ठीक ठाक? जी यहाँ काम तो काम करके अच्छा लग रहा है? जी बहुत अच्छा। आगे क्या करना है? आगे पढ़ाई करना है। चंद लोगों से शुरू हुए स्टार्टअप से आज 500 से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। साड़ी, टी शर्ट, पैंट, जैकेट, सलवार कुर्ता के अलावा बर्तन बनाने का काम भी यहाँ जोर शोर से चल रहा है। वाकई कोरोना काल में आपदा को अवसर में बदलने की जो तस्वीर बेतिया प्रशासन की ओर से सामने आई वो काबिले तारीफ है, साथ ही रोजगार मॉडल के लिए नजीर भी। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।